नसों की ब्लॉकेजेस का नेचुरल इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्रांति वर्धन आयुर्वेदा से। नसों की ब्लॉकेज या फिर जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम ब्लॉक्ड आर्टरीज कहते हैं। आज के इस बिजी लाइफस्टाइल और खराब खान पान की वजह से हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जैसे प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आपको थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलता है? क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं? क्या आपको कभी कभी छाती में दर्द महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये साइंस हो सकते हैं कि आपकी आर्टरीज में कुछ ब्लॉकेज डेवलप हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी सारी हेल्थ वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारी आर्टरीज यानी धमनियां हमारे पूरे शरीर में एक नेटवर्क की तरह फैली हुई है। ये हमारे हार्ट से शुरू होकर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती है। लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इन आर्टरियों के अंदर एक प्लेग बिल्डअप होने लगती है। जैसे किसी पाइप में मैल जम जाए तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, वैसे ही जब हमारा आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और व्हाइट ब्लड सेल्स जमा होने लगते हैं तो वहां एक प्लेग बन जाता है। ये प्लेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि कभी पूरी आर्टरी ही ब्लॉक हो जाए। अब जब ये ब्लॉकेज ब्रेन में होती है तो हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। अगर ये ब्लॉकेज हार्ट में होती है तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं और अगर लंग्स में होती है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तीनों ही जगह प्रॉब्लम का कारण एक ही है, नसों की ब्लॉकेज। अब ये ब्लॉकेज अचानक से नहीं होती। हमारा शरीर हमें कई वार्निंग साइंस देते हैं जिन्हें अगर हम समय पर ही पहचान ले तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। पहला साइन है हमेशा थकान महसूस होना। दूसरा है सांस का फूलना। थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर अगर आपकी सांस फूलने लगती है तो ये हार्ट की ब्लॉकेज का साइन हो सकता है। तीसरी है छाती में दर्द या हेवीनेस महसूस होना जो कभी कभी बाह, कंधे या जबड़े तक भी फैल सकता है। चौथा है पैरों में दर्द या क्रैम्प्स, खासकर चलते समय, जिसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। पांचवा है मेमोरी प्रॉब्लम्स और कंसंट्रेशन में कमी जो ब्रेन तक ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो तो प्लीज इसे इग्नोर मत करें। एक प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का पता चल सके। अब बात करते हैं कि आखिर ये ब्लॉकेज होती क्या है। इसके पीछे कई रीजंस है। सबसे पहला और मुख्य कारण है हमारी डाइट। आज हम जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, मैदा से बनी चीजें, रिफाइंड शुगर वगैरह बहुत खा रहे हैं। ये सब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। दूसरा है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज हम एक्सरसाइज नहीं करते, दिन भर बैठे रहते हैं जिससे फैट बर्न नहीं होता और आर्टरीज में जमने लगता है। तीसरा है स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल। ये दोनों ही हमारी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा है स्ट्रेस और टेंशन। ये मेंटल फैक्टर्स भी हमारे फिजिकल हेल्थ पर बहुत असर डालते हैं। पांचवा है हेरिडिटरी फैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम्स हिस्ट्री है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल नेचुरल रेमेडीज बताऊंगा जो हम अपने वर्धन आयुर्वेदा क्लिनिक में पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। नंबर 1, अर्जुन की छाल। आयुर्वेदा में हार्ट की किसी भी बीमारियों के लिए सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग हर्ब है अर्जुन की छाल। इसे कार्डियोवैस्कुलर हर्ब भी कहते हैं। अर्जुन की छाल में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसे आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका, 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूरन सुबह खाली पेट पानी के साथ ले। दूसरा तरीका, रात को 1 चम्मच अर्जुन की छाल के चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखे, सुबह इसे छान कर पी ले। तीसरा तरीका, अर्जुन की चाय बनाकर पिए। 1 चम्मच चूर्ण को 2 कप पानी में उबाले। जब 1 कप पानी बचे तो इसे छान कर थोड़ा शहद मिलाकर पी ले। मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स नियमित रूप से अर्जुन की छाल का सेवन करते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल में 30 दिनों में ही
16 से 18% तक की कमी आ सकती है और गुड कोलेस्ट्रॉल 10% तक बढ़ जाता है। ये आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज को साफ करके हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक से बचाता है। अगला नेचुरल रेमेडी है लहसुन या गार्लिक। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। रिसर्च स्टडीज से पता चलता है कि रॉ गार्लिक डेली खाने से सिग्निफिकेंट रूप से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। सुबह खाली पेट एक रॉ गार्लिक की कली चबा के खाएं और ऊपर से पानी पी ले। अगर आपको टेस्ट स्ट्रांग लगता है तो इसे थोड़े हनी के साथ ले सकते हैं। 30 दिन लगातार इस प्रयोग को करें और देखें कि आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। अब मैं आपको एक स्पेशल ड्रिंक की रेसिपी शेयर करता हूं जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। ये ड्रिंक आपकी आर्टरीज को क्लेंस करने के लिए बहुत पावरफुल है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक सेब यानी एप्पल, छिलके के साथ कटा हुआ 1 इंच अदरक यानी जिंजर, आधा चम्मच हल्दी यानी टर्मरिक, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चुटकी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, 1 लाल मिर्च यानी रेड चिली, आधे नींबू यानी लेमन का जूस। सभी इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डालें, आधा कप पानी मिलाएं और 5 से 10 मिनट तक ब्लेंड करें। फिर इसे एक ग्लास में छान ले और पी जाएं। इस ड्रिंक को आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक या ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं। 7 दिन लगातार ले, फिर 2 से 3 दिन का गैप दे और फिर दोबारा 7 से 10 दिन तक ले। ये एक वंडरफुल रेमेडी है जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपकी आर्टरीज के अंदर जमा प्लेग को डिसॉल्व करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। एप्पल में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो आर्टरीज की हार्डनिंग को 40% तक कम कर सकते हैं। ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। गार्लिक, जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। टर्मरिक में कर्क्यूमिन है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, स्टोर्ड फैट को डिसॉल्व करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को इंप्रूव करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं। ब्लैक पेपर में पाइपरिन होता है जो फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है और टर्मरिक के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। रेड चिल्ली ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करती है और ब्लड प्रेशर को कम करती है। लेमन ब्लड को क्लेंस करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी में अल्कलाइनिटी बढ़ाता है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। 14 है आंवला यानी आंवला। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारी आर्टरीज की वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है और कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो चश्मा पहनते हैं, अगर वो रेगुलर आंवला खाना शुरू करें, कुछ समय में उनका नंबर कम हो जाता है, क्योंकि आंवला आई हेल्थ के साथ साथ आर्टरीज के हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। फ्रेश आंवला सीजन में खाएं या फिर आंवले का जूस निकालें और 20 ml जूस को 20 ml पानी में मिक्स करके मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पिए। आंवला पाउडर और मिश्री इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रोज सुबह 1 चम्मच ले। आंवला एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। याद रखें, 54 ऋषियों ने च्यवनप्राश, जिसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला ही है, ये इसके सेवन से बुढ़ापे से जवानी की ओर रिटर्न किया था। नंबर 5, लौकी का जूस। लौकी अल्कलाइन नेचर की होती है और हमारा ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। लौकी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ताजा लौकी का जूस निकालें। मार्केट का पैकेज्ड जूस
ना ले। अगर आपको बोन या जॉइंट पेन है तो इसे थोड़ा गर्म करके पिए। लौकी किडनी फंक्शन को भी इंप्रूव करती है और ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। नंबर 6, घी और हेल्दी ऑयल्स। शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन देसी गाय का प्योर बिलोना घी वास्तव में हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारी आर्टरीज को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा सोर्स भी है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ देसी गाय का बिलोना घी ही लेना चाहिए। भैंस या मार्केट का अनजान सोर्स का घी नहीं ले। रोज 1 से 2 टीस्पून घी का सेवन करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्राइड फूड्स में घी का एक्सेसिव यूज करें। आप कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सलाड्स के लिए ऑलिव ऑयल अच्छा ऑप्शन है। वनस्पति घी यानी हाइड्रोजनेटेड ऑयल और रिफाइंड ऑयल से कंप्लीटली बचें। ये ट्रांस फैट से भरे हुए होते हैं जो आर्टरीज की ब्लॉकेज का मेन रीजन है। नेचुरल रेमेडीज के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी है। आप डेली कम से कम 30 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे वो स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो या कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको एंजॉयमेंट मिलता है। योगा में कुछ स्पेशल आसनास हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रियासन और कपालभाति प्राणायाम। ये आसनास ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और स्ट्रेस लेवल्स को कम करते हैं। डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, धनिया, करेला का सेवन इंक्रीज करें। फाइबर रिच फूड्स और होल ग्रेन्स खाएं। रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा की जगह मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा को अपनी डाइट में शामिल करें। नट्स में से अखरोट खासकर हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ब्राजील नट्स के सिर्फ 4 दाने खाने से 9 घंटों में कोलेस्ट्रॉल 20 यूनिट्स तक कम हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड, मैदा प्रोडक्ट्स, रिफाइंड शुगर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल, डीप फ्राइड फूड्स और रिफाइंड ऑयल से दूर रहने की कोशिश करें। 7 से 8 घंटों की क्वालिटी स्लीप ले और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इससे लिवर को रेस्ट मिलता है और बॉडी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है। डेली 3 से 4 लीटर पानी पिए और अल्कोहल से कंप्लीटली बचें। जनरली फर्स्ट स्टेज ब्लॉक में 1 से 2 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेज ब्लॉकेज में 2 से 3 महीनों का कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए। थर्ड स्टेज में 3 से 6 महीनों तक डेडिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ स्टेज यानी सीवियर ब्लॉकेज में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि फर्स्ट वीक से ही पेशेंट्स सिम्टम में इंप्रूवमेंट नोटिस करने लगते हैं। दोस्तों, हमारा हार्ट जिंदगी भर बिना रुके काम करता है। ये हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है और हमारी जिंदगी इसी पर डिपेंड करती है। ब्लॉक्ड आर्टरीज एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्ली स्टेजेस में ये कंप्लीटली रिवर्सेबल है। हमारे वर्धन आयुर्वेदा के नेचुरल अप्रोच से न सिर्फ ब्लॉक्ड आर्टरीज इंप्रूव होती हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग भी एनहांस होती है। प्रिवेंशन हमेशा क्यूर से बेटर होती है। आज से ही इन नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करें ताकि आपकी आर्टरीज हेल्दी रहे और आप लॉन्ग डिसीज फ्री लाइफ जी सके। अगर आप या आपके परिवार का कोई मेंबर ब्लॉक्ड आर्टरीज से सफर कर रहा है या फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहते हैं तो हमारे वर्धन आयुर्वेदा क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करें 9059059292 पर।